बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के करीबी साथी और मुल्क के 5वें वज़ीर आज़म हुसैन शहीद सोहरवर्दी अपने सियासी सफ़र में पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान और फिर सदर सिकंदर मिर्ज़ा के सियासी बुग़्ज़ व अनाद का शिकार रहे। ताहम मशरक़ी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने और बंगाली होने की वजह से मौत के बाद इन्हें लियाकत अली खान की तरह मज़ार कायद के अहाते में दफन करने की इजाज़त न मिल सकी और मजबूरन इन्हें दिसंबर सन 1963 में इंतकाल के बाद ढाका में सुपुर्द खाक किया गया। यही वजह है कि मुत्तहिदा पाकिस्तान के 5वें वज़ीर आज़म हुसैन शहीद सोहरवर्दी को आज भी मसक शुदा तारीख लिखने वाले गद्दार करार देते हैं, जबकि बांग्लादेशी अवाम इन्हें अपना हीरो मानते हैं। याद रहे कि सोहरवर्दी का इंतकाल 5 दिसंबर से 1963 को जिला वतनी के दौरान बैरूत के एक होटल में पुरस्कार हालत में हुआ। इनकी मौत के हवाले से कई अफवाहें ज़ेर गर्दिश रहीं, जबकि सरकारी मौक़िफ़ यही रहा कि दिल के दौरे के बाइस इनकी जान गई है। पाकिस्तानी सियासत के लातादाद राजों की तरह इनकी मौत का किस्सा भी मुतनाज़े और एक राज है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने हुसैन शहीद सोहरवर्दी के पुरस्कार हलाकत की तहकीकात करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की। हुसैन शहीद सोहरवर्दी की नवासी और साबिक वफाकी वज़ीर क़ानून बैरिस्टर शाहिदा जमील का मौक़िफ़ है कि इनके अहल खाना हुसैन शहीद सोहरवर्दी को मज़ार कायद में सुपुर्द खाक करना चाहते थे, लेकिन इनके जसद खाकी की मगरबी पाकिस्तान में कहीं भी तदफीन से मना कर दिया गया था। याद रहे कि तब पाकिस्तान में फील्ड मार्शल जनरल मोहम्मद अयूब खान बरसर इक़्तिदार था। शाहिदा ने बताया कि ये वो खून आशाम दौर था जब मुल्क अलहदगी की तरफ जा रहा था और हुक्मरान किसी बंगाली की कब्र मगरबी पाकिस्तान बिलखुसूस मज़ार कायद के अहाते में बनने के हक़ में नहीं थे, लिहाजा हमने मजबूरन बंगाल यानी मशरक़ी पाकिस्तान जाकर इनकी तदफीन में शिरकत की। पाकिस्तान पर मुसल्लत नाअक़बत अंदेश फौजी टोले की इस हरकत का नतीजा बांग्लादेश की सूरत में निकला, क्योंकि बंगाल वाले जान गए थे कि अगर मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म को महज बंगाली होने की वजह से मगरबी पाकिस्तान में कब्र के लिए 2 गज़ ज़मीन भी न मिल सकी तो ये मुल्क क्यों कर मुत्तहिद रह सकता है। बरजीस नागी अपनी किताब द लैंड ऑफ द बिट्रेड में एक जगह लिखते हैं कि मुस्लिम लीग में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बाद अगर वाक़तन कोई लीडर बनने की सलाहियत रखता था तो वो हुसैन शहीद सोहरवर्दी थे। सोहरवर्दी उन चंद पाकिस्तानी सियासतदानों में से एक थे जिन्होंने जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के लिए अपनी आवाज़ हर सतह पर बुलंद की। कहते हैं कि कायद आज़म ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर जिन नामों पर गौर किया था वो लियाकत अली खान के अलावा हुसैन शहीद सोहरवर्दी का नाम था, जिनको बंगाल की वज़ारत आला का खासा तजुर्बा था, मगर वो उस वक्त बंगाल के फसादात रुकवाने की गर्ज से कलकत्ता में मुकीम थे, इसलिए इनके नाम को ड्रॉप किया गया। शायद यही वजह थी कि लियाकत अली खान हुसैन शहीद सोहरवर्दी को अपना एक ताकतवर हरीफ समझते थे, इसलिए इनकी वज़ारत उज़्मा के दौर में हुसैन शहीद सोहरवर्दी के खिलाफ कई इक़दामात उठाए गए। पाकिस्तान में आइन साज़ी असम्बली की नशस्त इस बुनियाद पर खाली कर दी गई कि जो शख्स तक़सीम हिंद के बाद 6 माह के अंदर अंदर पाकिस्तान के किसी इलाके में रिहाइश इख्तियार नहीं कर पाता वो अपनी नशस्त पर बरकरार नहीं रह सकता। हुसैन शहीद सोहरवर्दी की नवासी बैरिस्टर शाहिदा जमील बताती हैं कि सन 1947 में तक़सीम हिंद के वक्त फसादात पर काबू पाने के लिए मोहनदास गांधी ने हुसैन शहीद सोहरवर्दी को बुलवाया। वो कायद आज़म की इजाज़त से 13 अगस्त को हिंदुस्तान पहुँचे और फिर काफ़ी अरसा वहीं रहे। पाकिस्तान आने पर हुसैन शहीद सोहरवर्दी को सूबा बदर किया गया। वजह ये थी कि लियाकत अली खान ने इनकी वापसी को अच्छा नहीं समझा। कहा जाता है कि हुसैन शहीद सोहरवर्दी और लियाकत अली खान के तनाज़े का सबब सोहरवर्दी का 11 अगस्त की तकरीर का हामी होना और लियाकत अली खान का हल्का इंतखाब यहाँ ना होना था। सोहरवर्दी कायद आज़म की 11 अगस्त सन 1947 की तकरीर को दुरुस्त समझते और करारदाद मकासद पर तहफ़्फ़ुज़ात रखते थे। वो कहते थे कि यहाँ सब मुसलमान हैं तो फिर इस्लामाइजेशन की क्या ज़रूरत है। दूसरी जानिब लियाकत अली खान पर बंगालियों का अक्सरियत में होना भी दबाव रखता था। लियाकत अली खान चाहते थे कि मैं किसी के रहमो करम पर ना रहूं और इसीलिए उन्होंने कराची में अपना हल्का इंतखाब मजबूत करने की कोशिश की। इसी गरज से लियाकत अली खान ने कराची में सबसे पहले महाजिर का नारा बुलंद किया। यही नहीं बल्कि वज़ीर आज़म लियाकत अली खान ने रेडियो पर सोहरवर्दी को गद्दार और कुत्ता तक कहा और अफसोसनाक बात यह है कि ये घटिया अल्फाज नशर भी हुए। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान बनने के चंद बरस बाद हुसैन शहीद सोहरवर्दी के मुस्लिम लीग की क़यादत के साथ इख्तिलाफात बढ़ते गए और बिलाखिर इन्होंने सन 1950 में अपनी सियासी जमात अवामी लीग कायम कर ली थी। बाद-ए-ज़ां हालात ने कुछ ऐसा पलटा खाया कि कायद आज़म के पसंदीदा अफराद में शुमार होने वाला ये बंगाली सियासतदान और कानूनदान वज़ीर आज़म बन गया। गो के उस वक्त के सदर पाकिस्तान सिकंदर मिर्ज़ा इनके सख्त खिलाफ थे, लेकिन चूँकि सियासत में कोई बात हतमी नहीं होती इसलिए सदर को एक कड़वी गोली निगलना पड़ी। वज़ीर आज़म मोहम्मद अली की जगह इक़्तिदार में आने वाले हुसैन शहीद सोहरवर्दी 12 सितंबर सन 1956 से 17 अक्टूबर सन 1957 तक एक बरस पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। पाक चीन ताल्लुकात के मामार भी हुसैन शहीद सोहरवर्दी ही करार दिए जाते हैं। इन्होंने मगरबी ब्लॉक के दबाव को खातिर में ना लाते हुए सन 1956 में चीन का दौरा किया और पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म करार पाए जिसने कम्युनिस्ट चीन के साथ ताल्लुकात कायम किए। 13 महीनों बाद इन्होंने इंतखाबात न कराने पर इस्तीफ़ा दे दिया और इनकी जगह आई चुंदरीगर को वज़ीर आज़म बनाया गया। हुसैन शहीद
शहीद सोहरवर्दी इलाज की गर्ज से मुल्क से बाहर गए। इन्हें जनवरी सन 1964 में वतन वापस लौटना था। 5 दिसंबर सन 1963 को वो लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के होटल में मुर्दा पाए गए। बहुत से लोग समझते हैं कि इन्हें कत्ल किया गया क्योंकि इनके कमरे से शदीद किस्म की गैस पाए जाने का बताया गया था। पाकिस्तानी सफारतखाने ने इनकी मैयत को महफूज करने की गर्ज से इनकी लाश पर केमिकल लगा दिया, जिसके बाद वजह मौत तक पहुंचना तकरीबन नामुमकिन हो गया। बाद जब इनकी मैयत को मज़ार कायद में सुपुर्द खाक करने की ख्वाहिश का इजहार किया गया तो हुकूमत पाकिस्तान ने ऐसा करने से माजरत कर ली। चुनांचे मजबूरन इनकी डेड बॉडी को ढाका ले जाकर दफन किया गया। याद रहे कि ये सन 1963 की बात है और पाकिस्तान सन 1971 में टूट गया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।